नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं बाल ग्रह के बारे में। तो अपन यहाँ से अपना कुमार व्रत का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पिछले साल भी इसमें एक क्वेश्चन आया था जो कि बाल ग्रह से ही आया था 10 नंबर में। ठीक है, तो अपन को बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। सबसे पहले अपन इसमें इसका रेफरेंस देख लेते हैं कि बाल ग्रह का रेफरेंस क्या है, मतलब कि कौन से आचार्य कौन से संहिता में कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। तो जो काश्यप जी ने कहाँ पर इसका वर्णन किया है, काश्यप जी ने इसका चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है और सुश्रुत और वाग्भट ने इसका उत्तर तंत्र में वर्णन किया है ना। काश्यप ने चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है बाल ग्रह का और सुश्रुत और वाग्भट जी ने उत्तर तंत्र में इसका वर्णन किया है। इसके बाद में इसका कुछ इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पर देख लेते हैं। बाल ग्रह का, बाल ग्रह को अपन क्या कहते हैं, भूत विद्या भी कहते हैं। ठीक है, बाल ग्रह भूत विद्या से रिलेटेड है और इसमें काश्यप ने चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है और सुश्रुत और वाग्भट ने उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। देखो डरलन ने क्या बताया इसके बारे में। देखो, ग्रहणाद ग्रह इत्युच्यते, मतलब कि जो शिशु का ग्रहण करता है अर्थात शिशु पर आक्रमण करती है उसे बाल ग्रह कहते हैं। मतलब कि जो शिशु को ग्रहण कर लेता है या फिर उस पर ऊपर आक्रमण कर लेता है ना, उसको क्या कहेंगे अपन, ग्रह कहेंगे, बाल ग्रह कहेंगे। ठीक है, क्या कर लेता है, या तो ग्रहण कर लेता है या आक्रमण कर लेता है। शिव तथा उमा ने अपने पुत्रों की रक्षार्थ ग्रहों की उत्पत्ति की है। मतलब कि शिव और उमा जो है, शिव और पार्वती जिन्हें बोलते हैं अपन, उनने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ग्रहों की उत्पत्ति की है। उनके पुत्र कौन थे, कार्तिक और गणेश जी। तो उनने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ग्रहों की रचना की है, उत्पत्ति की है। ठीक है, बाल ग्रह को केवल सूक्ष्म दृष्टि अर्थात शास्त्र चक्षु से ही देखा जा सकता है ना। इसको एकदम सूक्ष्म दृष्टि से, मतलब कि सामान्य लोग इसे नहीं देख सकते, ये एकदम शास्त्र चक्षु से ही देखा जा सकता है। ठीक है, यह ग्रह रज और तम शरीर से युक्त होते हैं। तो रज और तम की इसमें प्रधानता होती है, इससे युक्त होते हैं ग्रह। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है, देखो स्कंद ग्रह के आगे मैंने लिखा है शिव और स्कंद अपस्मार के आगे लिखा है मैंने अग्नि। स्कंद ग्रह की उत्पत्ति भगवान शिव ने की है और स्कंद अपस्मार की उत्पत्ति अग्नि देवता ने। ठीक है, इसके बाद में नोट डाल के एक पॉइंट लिखा है मैंने, स्कंद अपस्मार को विशाख के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि स्कंद अपस्मार जो है उसको क्या कहते हैं, और विशाख स्कंद का मित्र, विशाखा मतलब क्या होता है, स्कंद का मित्र। स्कंद अपस्मार को स्कंद का मित्र या फिर विशाख के नाम से भी जाना जाता है ना, विशाख। इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नेगमेश की उत्पत्ति किसने की है, पार्वती ने की है। नेगमेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने, अपन उमा भी कहते हैं, उनने इसकी उत्पत्ति की है। देखो ये जो टेबल बनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से अपन को ध्यान रखना है। ग्रह के नाम लिखे हैं, इसके सामने पर्याय लिखे हैं और उसके सामने अपन ने क्या लिखे, उत्पत्ति करने वाले। तो स्कंद ग्रह के क्या क्या पर्याय है, स्कंद ग्रह को और क्या बोलते हैं, कुमार कार्तिकेय ग्रह भी बोलते हैं। कुमार भी बोलते हैं और कार्तिकेय ग्रह भी बोलते हैं। स्कंद ग्रह को क्या बोलते हैं, कुमार ग्रह और कार्तिकेय ग्रह। ठीक है, कुमार या फिर कार्तिकेय ग्रह। इसकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शिव है ना। स्कंद ग्रह मैंने पहले ही बताया आपको, स्कंद ग्रह की उत्पत्ति भगवान शिव ने की है। इसके बाद में सेकंड क्या है, स्कंद अपस्मार। स्कंद अपस्मार को अपन ने अभी पर्याय देखा था, विशाख बोलते हैं जिसको, है ना। स्कंद अपस्मार को क्या बोलते हैं, विशाख। विशाख का मतलब क्या होता है, स्कंद का दोस्त या फिर स्कंद का मित्र, उसको विशाख बोलेंगे अपन। और इसकी उत्पत्ति जो है वो अग्नि देवता ने की है ना। इसकी उत्पत्ति किसने की है, अग्नि ने की है। स्कंद अपस्मार की उत्पत्ति अग्नि ने की है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे अपना नैगमेश। तो नैगमेश जो है उसका पर्याय क्या है, मेष। नैगमेश का पर्याय क्या है, मेष। बहुत आसान है, इसको याद रखना। नैगमेश को और क्या कहेंगे, मेष कहेंगे। और इसकी उत्पत्ति उमा डेट इज पार्वती ने की है ना। माता पार्वती ने नैगमेश की उत्पत्ति की है। ठीक है, ये टेबल समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। स्कंद ग्रह को और क्या बोलते हैं, कुमार कार्तिकेय ग्रह बोलते हैं और इसकी उत्पत्ति शिव ने की है।
स्कंद अपस्मार को विशाख बोलते हैं और इसकी उत्पत्ति अग्नि देवता ने की है। नेगमेश को मेष बोलते हैं और इसकी उत्पत्ति पार्वती माँ ने की है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है मैंने। पूतना, पूतना कार्तिकेय के जन्म स्थल से उत्पन्न है ना। पूतना जो है वो कार्तिकेय के जन्म स्थल से उत्पन्न है और मुखमंडिका जो है कार्तिकेय के क्रोध से उत्पन्न होती है। मुखमंडिका अगर पूछेगी तो कार्तिकेय के क्रोध से उत्पन्न है और पूतना है कार्तिकेय के जन्मस्थल से उत्पन्न। इसके बाद में पूर्व रूप, पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है और दो ही पूर्व रूप है इसके, तो अपन को ये 2 नंबर में बिल्कुल पूछ सकता है। पूर्व रूपम तेषाम ग्रहित्यताम रूपम प्रततम रोदनम ज्वरः, मतलब कि सतत रोदन और ज्वर इसके पूर्व रूप है। बाल ग्रह के पूर्व रूप क्या है? सतत रोदन, मतलब कि जो चाइल्ड है वो कंटिन्यूसली रोते रहता है और उसे ज्वर बना रहता है। सतत रोदन और ज्वर बना रहता है। ठीक है, इसके बाद में ग्रह बाधा के कारण, ग्रह बाधा के क्या कारण है, इसके निदान क्या है? देखो, हिंसा, रति और अर्चना, ये भी बिल्कुल पूछ सकता है। इसके कारण क्या है? बाल ग्रह बाधा के कारण क्या है? हिंसा, रति और अर्चना की आकांक्षा से ग्रह आक्रांत करते हैं। ठीक है, हिंसा, रति और अर्चना की आकांक्षा से ग्रह आक्रांत करते हैं। तो ये 3 कारण अपन को याद रखने हैं। इसके बाद में जो काश्यप जी है, काश्यप जी ने स्तन्य से ही ग्रह की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा है। काश्यप ने क्या कहा है? स्तन्य से ही ग्रहों की उत्पत्ति होती है। देखो, अगर कटु और तिक्त रस प्रधान है स्तन्य में, तो वहां पर शकुनी से पीड़ित होगा जो बालक। अगर वो स्तन्यपान करेगा तो वो शकुनी से पीड़ित होगा। अगर कटु और तिक्त प्रधान स्तन्य का बालक ने अगर सेवन किया है तो वो शकुनी से पीड़ित होगा। अगर मधु और कटु, एक ऐसी ट्रिक बनाई है, मुकुट करके एक ट्रिक बनाई है, तो म और क, मधु और कटु अगर स्तन्य का पान करता है वो, तो पूतना से पीड़ित होगा। मुकुट पूतना पहनती है, ऐसा याद रखना है अपन को। मुकुट कौन पहनती है? पूतना। अगर मधुर व कटु स्तन्य का पान करता है अगर बालक, तो वो पूतना से पीड़ित होगा। अगर सन्निपातज स्तन्य का पान करता है तो वो स्कंद व षष्ठी दैट इज रेवती ग्रह से रिलेट करेगा। ठीक है, तो सन्निपातज अगर स्तन्य का पान कर रहा है तो स्कंद, षष्ठी दैट इज रेवती से वो पीड़ित होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। साध्यता असाध्यता और देख लेते हैं अपन इसकी। तो काश्यप जी ने जो है हिंसा से क्या बताया? काश्यप जी ने, देखो पहला टेबल देखो, काश्यप जी ने हिंसा से असाध्य बताया हुआ है, रति से कृष्य साध्य बताया हुआ है और अर्चना से सुख साध्य बताया है। लेकिन जो चरक जी है वो क्या बताते हैं? हिंसा अगर कारण बन रही तो असाध्य, और रति और अर्चना है तो वो सुख साध्य है। चरक और काश्यप जी का अपन को अच्छे से देखना है। काश्यप जी ने असाध्य किसको माना है? हिंसा को। कृष्य साध्य माना है रति को और सुख साध्य अर्चना को माना है। लेकिन चरक ने इतना डीप में नहीं बताया, उनने असाध्य मान लिया किसको? हिंसा को, और रति और अर्चना को सुख साध्य मान लिया है। ठीक है, इसके बाद में बाल ग्रह आक्रांत काल, मतलब कि कितने काल तक के, कितने समय तक के वो आक्रांत कर सकते हैं। 16 वर्ष तक जो है वो बाल ग्रह आक्रांत कर सकते हैं बच्चे को, 16 वर्ष के बाद आक्रांत नहीं करते। ठीक है, तो 16 वर्ष इज लिमिट। ठीक है, 16 वर्ष तक के बच्चों को आक्रांत कर सकते हैं बाल ग्रह। बाल ग्रह के भेद कितने हैं? 2, दैट इज पुरुष वर्गीय और स्त्री वर्गीय। तो बाल ग्रह के भेद 2 ही है, पुरुष वर्गीय और स्त्री वर्गीय। ठीक है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरा। ठीक है, अपन ने देखा था इसका वर्णन का रेफरेंस का है काश्यप संहिता में, इसको चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन है। सुश्रुत और वाग्भट ने उत्तर तंत्र में बताया हुआ है। ग्रह किसे कहते हैं अपन को पता है? जो शिशु को आक्रांत कर ले या ग्रहण कर ले। शिव और उमा ने इसकी उत्पत्ति की उस अपने पुत्रों दैट इज गणेश जी और कार्तिकेय की रक्षा के लिए। बाल ग्रह को केवल सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, शास्त्रीय चक्षु से देखा जाता है। स्कंद ग्रह की उत्पत्ति शिव ने की है और स्कंद अपस्मार की अग्नि ने की है। स्कंद अपस्मार को क्या कहते हैं? और विशाख ग्रह भी कहते हैं, ये भी बताया अपन को। नेगमेश को क्या कहते हैं? मेष कहते हैं, और पार्वती ने इनकी उत्पत्ति की है। एक बार टेबल देख लेते हैं अपन यहाँ पर। स्कंद ग्रह के पर्याय क्या है? कुमार और कार्तिकेय ग्रह। ठीक है, उत्पत्ति शिव ने की है। स्कंद अपस्मार का क्या है पर्याय? विशाख ग्रह, इसकी उत्पत्ति अग्नि देवता ने की है। और नेगमेश तो अपन को पता है मेष पर्याय है उसका, और पार्वती ने की है। पूतना जन्मस्थल से उत्पन्न है किसके? कार्तिकेय के। और मुखमंडिका
क्रोध से उत्पन्न है कार्तिकेय के। इसके बाद पूर्व रूप अपन ने देखे, पूर्व रूप क्या है, सतत रोदन और ज्वर। इसके कारण क्या है, हिंसा, रति और अर्चना। इसके बाद में काश्यप जी ने क्या बताया, स्तन्य से उत्पत्ति मानी ग्रहों की, कटु तिक्त अगर स्तन्य है तो शकुनी से पीड़ित, मधुर और कटु है तो पूतना से पीड़ित, और सन्निपात स्तन्य है तो वो क्या है, कैसे, स्कंद व अष्टि से पीड़ित। ठीक है। इसके बाद में साध्यता असाध्यता देख ली। काश्यप जी ने असाध्य माना है किसको, हिंसा को, कच्च साध्य माना है रति को, और सुख साध्य माना है अर्चना को। और चरक जी ने हिंसा से असाध्य माना है और रति और अर्चना से सुख साध्य माना है। इसके बाद में बाल ग्रह आक्रांत काल कितना है, 16 वर्ष, और बाल ग्रह के भेद दो होते हैं, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्गीय। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इसका जो आचार्य ने जो अलग अलग जो बताया है उसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।